जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और भाई 10 सवा 10 का टाइम हो गया है, तो मैं लगी हूँ स्टडी करने। और आज मेरी तबीयत है खराब, नाइट से पूरी नाइट हो गई भाई। मतलब मान के चलो मेरी आंखें भी आपको दिख रही होंगी। तो बस ब्लॉग तो मैंने वैसे ही शुरू कर लिया कि आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर करनी बहुत जरूरी हो जाए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाए कि दीदी हर रोज ब्लॉग डाला करो, हर रोज ब्लॉग डाला करो। तो पूरी नाइट भाई मेरे सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, इतनी दिक्कत थी। जो मैंने पहले बताया था ना कि पिछले साल मेरे को ये दिक्कत थी, और अब की बार फिर जो कल की नाइट थी मेरे लिए, मतलब यूं मान कर चलो बड़ी मुश्किल से बीती है। पूरी रात पूरी फैमिली नहीं सोई। मेरा तो सोना ही नहीं था, क्योंकि मेरा घबराहट और मतलब नु मान के चलो छाती में घबराहट और सांस लेने में, क्योंकि जब वो छाती में घबराहट हुई थी उसी टाइम सांस लेने में दिक्कत हुई थी। तो पूरी नाइट हमारी ऐसे ही निकल गई है, और अब भी मतलब नु मान के चलो नींद इतनी जोरों से आ रही है। और नीचे सोए थे हम, मैं भी, संजू जी भी और दक्षु भी, सारी पूरी फैमिली इकट्ठी सोती थी, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा थी रात में, बहुत ही ज्यादा। क्या करें ना, अनलिमिटेड 2:30 बजे के आसपास सोई थी मैं, और 6 साढ़े 6 के आसपास उठ ली थी, क्योंकि पूरी रात बेचैनी रही। ना मम्मी सोई, ना विकास सोया, ना संजू जी सोए, सारी फैमिली जगदी रही। बस अब नहा के आई हूँ। मैंने सोचा कि इंग्लिश की क्लास तो देख लूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है इंग्लिश की देखनी। और अगर ये मैंने थोड़ा अभी रेस्ट ले लिया तो दिक्कत आगे फिर बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंग्लिश का एसएसटी का जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रह रहा है, और मैं एक दिन का भी रेस्ट नहीं ले सकती। बाकी दवाई तो मैं ले आई थी, रात में ही ले आए थे हम दवाई लेने, रात में ही चले गए थे, रात में ही ले आए थे हम, क्योंकि मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब रात में 10 साढ़े 10 बजे के पास हम लेकर आ गए थे। डॉक्टर कहते दवाई, यहाँ भी गांव में भी इंजेक्शन लगवा लिया था। ये देखो यहाँ पे, ये देखो निशान, यहाँ पे इंजेक्शन लगा गया था डॉक्टर। तो डॉक्टर के इंजेक्शन तो आराम नहीं होया, फिर हम जाकर दवाई ले आए थे। तो चलिए जी, एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप एसएसटी के नोट्स कहाँ से बना रहे हो। तो भाई मैंने बैच ले रखा है एसएसटी का भी, अचीवर्स एकेडमी से भी। ठीक है, कॉमन के लिए भी मैंने बैच ले रखा। कॉमन का बैच तो तकरीबन मेरा कंप्लीट हो लिया है, एसएसटी का बैच रह रहा है, क्योंकि अभी तो मेरे 2 इकोनॉमिक्स की भी रात में नहीं हुई थी क्लास मेरी, क्योंकि रात में मेरी दिक्कत हो गई थी। और दिन में जो मैंने 3 4 क्लास देखी थी वही देख पाई थी बस, बाकी तो फिर मेरी रह गई थी। सोचा ये था कि इकोनॉमिक्स कल मैं कंप्लीट कर दूंगी, पर सोचा हुआ भाई कहाँ कंप्लीट होता है। तो यही बैच ले रखी। और एक ये आती भाई कमेंट कि आपके घर में भैंस नहीं है दीदी, कि हमारे तो पशुओं का बहुत सारा। चलो आज मैं आपको इस वीडियो में ना, मैं अपनी भैंसों के पास जरूर लेके चलूंगी 3 साढ़े 3 के आसपास। आज मैं आपको दिखा के लाऊंगी कि हमारा भैंसे हैं या नहीं है, क्योंकि कई बार कमेंट आ लिया कि दीदी आप भैंसों का काम नहीं करती। हमें काम नहीं करती भैंसों का भाई, भैंस हमारे बहुत है। अब परसों चौथे एक भैंस में हमने बेच दी है, जिसकी डिलीवरी हुई थी, मैंने बताया भी था कल वाले व्लॉग में, परसों वाले व्लॉग में बताते नहीं, कल वाले व्लॉग में, कि हमारी भैंस की डिलीवरी हुई थी और वो हमने बेच दी है। ठीक है, तो अब भी हमारे 4 5 डांगर तो अब भी हैं भाई। पशु हम रखते हैं, गांव में रहते हैं तो पशु तो नॉर्मल सी चीज है भाई रखना। तो और पशुओं के बिना काम भी नहीं चलता। मेन चीज ये है, क्योंकि हमारे बच्चे ना दूध घी है जो घर का खाना ज्यादा पसंद करें। मेरे हस्बैंड है, मेरे तेवर हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग ते ही भैंस रखे हैं, तो बाहर का दूध मतलब मोल का दूध और मोल का घी खाना इनके लिए मतलब नुमान का चलो खावे ही नहीं के, क्योंकि ये बहुत कम। अगर हम हमारी भैंस दूध तो नाट जी है ना, उस टाइम भी एक बाहर की मतलब घी लिया वहाँ या फिर दूध ले लेना, तो ना तो कौन सा भी मुंह लगावेगा, बस चाय चाय में यूज होगा, और ना कौन सा भी घी खाएगा, क्योंकि इनकी घी घर की का घी दूध पसंद है बहुत ज्यादा। ठीक है, हम तो ऐसे हैं भाई, मैं तो बाहर का भी खा लूं और घर का भी खा लूं। ठीक है तो सारे तो एक से वही काम को नहीं चलता, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मस्त है नू को नहीं। घर का ही खाना जरूरी है, एक टाइम घर का ना भी हो जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम घर का ही मिलेगा। तो चलिए जी, मैं क्लास देख लूँ, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ। आज के व्लॉग में आपको हमारी भैंस से जरूर दिखाऊंगी मैं। ठीक है, 3 साढ़े 3 के आसपास जाएंगे हम। मैं आज मम्मी से कहूंगी कि मैंने लेकर चलो भैंस के पास में। तो चलिए जी, देखती हूँ भाई क्या क्लास देखी जाएंगी। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, पर अपना काम तो करना है। इंग्लिश की तो मैं जरूर देखूंगी जहां तक हो सके। मैथ और इंग्लिश की तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि इंग्लिश का भी जरूरी सिलेबस करना और मैथ का भी जरूरी है। रीजनिंग का मेरा हो लिया, वो तो मैं रिवाइज के तौर पे देख रही हूँ। जी करा तो देख लूंगी भाई। अगर बिल्कुल आंख जमा
आपने दिख मतलब नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, हद से ज़्यादा आ रही है, फिर भी अपना काम तो करना है। तो चलिए जी, ये मैं क्लास देख लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और वीडियो की स्टार्टिंग हो ली थी और दिन में भाई मैंने आप लोगों से सारी बातें बताई थी सुबह के टाइम में कि मुझे क्या क्या दिक्कत हो रही है, और पूरी नाइट भी मैं सो नहीं पाई क्योंकि उसी दिन का व्लॉग है यो, उससे अगले दिन का। और पूरी नाइट नू मान कर चलो पूरा परिवार ने बैठ कर काटी थी, तो इतनी दिक्कत हो रही थी भाई। और बस ये फिर मैंने दिन में 1.5-2 घंटे की स्टडी की, क्योंकि बस जो इंग्लिश का था वही किया था मैंने, रीजनिंग की कोई क्लास नहीं देखी थी, क्योंकि थोड़ा भाई तबीयत को लेकर भी ज़रूरी है। बहुत सारे कमेंट आ रही थी, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही थी, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। देखो यही परिवार का और फैमिली का पता चलता है। अपनी अपनी एडवाइस भी दी बहुत सारे, मतलब एक बहन ने कमेंट करके था कि दीदी आप योगा कराया करो, आप ये क्या करो, आप ये क्या करो, मतलब हर अपने मतलब इतनी प्यार से बता रखा था हर एक चीज़ सभी ने कि हम गॉड से प्रे करेंगे दीदी, आपके बिना बोले ही प्रे करेंगे। तो भाई थैंक यू सो मच सबका, भाई इतना प्यार सपोर्ट ही मुझे इतना मोटिवेशन देता आप लोगों का। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और दिन में पूरा दिन मतलब नुमान का चलो रेस्ट किया। और रेस्ट भी क्या किया मैंने, जो देसी दवाई ले रखी भाई इसकी सांस की, तो कमेंट आ रहा था कि सांस में क्या दिक्कत है। भाई सांस में नहीं है मेरे, पता क्या है, छाती में घबराहट होकर सांस आना बंद हो जाए हैं, ये प्रॉब्लम है मेरा। सांस की दिक्कत नहीं है मेरे बिल्कुल भी। और ये पीछे मतलब 8-9 महीने पहले भी जो पिछले व्लॉग उठा कर देखे उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरिटी दिखा भी रखी है बहुत सारी चीज़ें। तो इसार कैथड़ ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो हमने नहीं छोड़ा। और जींद करनाल तक तो हमने जाना सोच लिया था, पर पता क्या हुआ, हमारे यहाँ देसी वैद्य है एक, तो उससे हमने दवाई ली, उससे मेरा आराम हो गया था उस टाइम। और अब ये मतलब 2-4 दिन से अब दोबारा फिर यही सिचुएशन चल पड़ी है। तो सोने के बाद भी बिल्कुल डर लग जाता है कि सोने के बाद ये दिक्कत शुरू होता है। जब मैं सोती हूँ ना तो उस टाइम मेरे को ना मतलब घबराहट होकर मतलब सांस होना शुरू हो जाता है, सांस बिल्कुल आना बंद हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब खींच खींच के सांस लेना पड़ा है। तो यह दिक्कत है भाई। पूरा शाम का टाइम हो रहा था, 9 नहीं लग रहा था अपना काम करना, और छोटा बेटा बैठा था भाई सुत्या उठा था, मम्मी घिया लग रही थी चिरण, और मैं अपनी जो मसाला वाली मिर्च हो है ना सिंपल, मतलब अगर सब्जी वगैरह नहीं है तो आप आराम से जैसे प्याज कट करके ना कूट के इसमें कुंडी कुछ का गला अपना जो देसी तरीका, मैं सिर्फ वो अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको। देखो हम तो ऐसे ही करते हैं, बाकी अपने अपने तरीके होते हैं भाई। बहुत सारे मसाले भी डालते हैं, जैसे खड़े मसाले वगैरह होते हैं, फिर हम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते भाई। हमारा बिल्कुल खाना पीना है जो सिंपल साधारण रखते हैं। और अब तो डॉक्टर ने बिल्कुल बंद कर दिया है, चावल भी बंद कर दिए हैं, और तेल का भी सारी चीज़ें मतलब बंद कर दी हैं जो तली भुनी चीज़ें हैं। तो अब तो मेरी हेल्थ का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, और ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सांस में अगर और कहीं दिक्कत हो तो भाई इंसान वो भी कर ले। जब सांस आना बंद हो जाए ना तो नुमान का चलो इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक बेबी ने कमेंट करके था कि यही दिक्कत मेरे भी, हाँ ये बहुत सारे का दिक्कत हो रही है भाई, मेरे नहीं है बहुत। मैंने जिस टाइम मेरा पिछली गेड़ा हुई थी ना दिक्कत, तो उस टाइम डॉक्टर भी बोल रहे थे कि भाई बहुत सारे का प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये सांस आना ही बंद हो जाए है। तो यहाँ पे बस मैं साथ की साथ लग गई थी भाई मिर्च छोंकने के लिए। वह पहले तो मम्मी ने कह दिया था कि मैं कर दूंगी सारा, फिर मैं चल मम्मी आप भैंसा का कराए हो, मैं आटा लगा कर रख दूंगी, आप खाना बना दियो, बस मैं इतना तड़का लगा दूंगी। एक साइड मैंने मिर्च छोंक दी थी, और एक साइड मैंने लौकी की सब्जी जो अपनी घिया हुआ भाई उसकी सब्जी बना दी थी। और 2 दिन का व्लॉग है, बस दिन में भाई मैंने इतनी स्टडी की थी। शाम ने संजू जी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि शाम ने कोई स्टडी नहीं करनी, आज रेस्ट कर बिल्कुल। फिर अगले दिन मैंने दिन में भी स्टडी की है, जिस दिन मैंने एडिटिंग कर रही हूँ, और नाइट में भी मैंने स्टडी की थी, क्योंकि देखो स्टडी बिना करे काम नहीं चल सकता। और आपको पता है अब तो टाइम कुछ भी नहीं रहा है, और अगर अब मैं हार मान गई और अब मैंने छोड़ दिया ना, तो नु मान के चलो एग्ज़ाम होने के बाद सारी चीज़ें भाई चेंज हो जाएंगी। तो इस करके मैं ये सोच रही हूँ कि जहाँ तक हो भाई मेरा एग्ज़ाम मैं अच्छे तरीके से, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वैसे ही मैं तैयारी करती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ। और आप लोग भी भाई हार मत मानो कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, आप करो, आपका ज़रूर होगा, ठीक है। और एक मेरे कमेंट याद आया, पहले कई दिन की वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि दीदी हमारी बहुत सारे हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको। आपको इस चीज़ का पता होगा कि सांप होता है ना, जो कितनी प्रजातियां पाई जाती है हमारे यहाँ पे सांपों की, तो सभी जहरीले होते हैं नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो
जहर नहीं भी उगलते हैं। तो इसी तरीक़े से इंसान होते हैं। कुछ इंसानों की थिंकिंग ही ऐसी होती है, उनके सिर्फ ज़हन में ज़हर होता है। दूसरों को भड़काना, दूसरों को खिलाफ बातें करना, कुछ गलत बोलना, उनके लक्ष्य से भटकाना, क्योंकि उनका काम होता है नेगेटिविटी फैलाना, क्योंकि उनके अंदर यही चीज़ें हैं बस। क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं सोच सकते। जैसी उनकी सोच होगी नहीं, वो वैसा ही उगलेंगे। आपको अच्छा कभी नहीं सिखाएंगे और ना कभी बताएंगे आपको अच्छा। और आपको आगे बढ़ने पे उनको इतनी जेलस भी फील होगी कि भाई हाँ, ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज़ सोच के रखा करो कि आने वाला समय उनको खुद जवाब देगा और खुद वो इस चीज़ को सोचेंगे। अपने ऊपर ध्यान रखा करो, नेगेटिविटी से दूर रहा करो। ठीक है, हमारा दिमाग बहुत सारी बातें हैं जो सोचता रहता है। बहुत लाखों हज़ारें बातें दिन में को हमारे पास आती हैं, पर एब्जॉर्ब हमें देखना है कि हमें कौन सी बातें करनी है, अच्छी करनी है या फिर गलत करनी है। ठीक है, वो हमें अपने दिमाग पे, अपने ब्रेन पे खुद कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमें कितना अच्छे को एब्जॉर्ब करना और कितने बुरे को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचा करो कि हमारे पास नेगेटिविटी, आप उसको पॉजिटिविटी में लिया करो कि भाई हमारे पास हर चीज़ पॉजिटिव है। नेगेटिव, जब हम खुद नेगेटिव नहीं है तो हमारे पास नेगेटिव करने ही क्या आएगा। हम तो बिल्कुल पॉजिटिव हैं और हमारे साथ चाहे गलत भी है तो आप उसको पॉजिटिविटी में लिया करो, ताकि आपके ब्रेन पे कोई गलत असर ना जाए और आपका ब्रेन अच्छे से काम करे। मेरा मानना तो यही है। बाकी आप लोगों देखो, अपनी अपनी सोच होती है। जो ज़्यादा इन चीज़ों पे सोचता है और बातें करता है ना, फिर वो कभी भी आगे कामयाब नहीं हो पाता। मैं तो एक बात कहती हूँ, किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, किसी की ज़्यादा सोचो मत। सिर्फ अपने लक्ष्य को सोचो कि हमें अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं हर रोज़। काम सबको होता है, घर में काम सबके होते हैं और सबको करने पड़ते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास फैमिली में तो भाई एक बिना हाउस हेल्पर के देखो घर भी संभालना होता है और खाना भी बनाना होता है, बच्चे भी हैंडल करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा बातें मत सोचा करो, अपने माइंड को इतना बिजी रखा करो आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। कोई भी चीज़ सोचने का टाइम ही ना मिले, इतना बिजी रखा करो। अगर आप फ्री भी होते हो ना, उस टाइम भी आप वही चीज़ सोचा करो जो आपके लिए अच्छी हो, आने वाले समय आपको अच्छा करे। ठीक है, तो ये अगले दिन की क्लिप है भाई। शाम का टाइम है, जिस दिन मैं मतलब शाम ने ठीक थी, उस दिन मेरी मतलब ओके थी। मैं ज़्यादा तो नहीं थी, बिल्कुल फिट थी नहीं, फिर भी ठीक थी मेरी तबीयत। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टडी करी थी और संजू जी लग रहे थे भाई दक्ष का काम कराने के लिए। और भाई अब की बार का करवा चौथ भाई संजू जी ने बिल्कुल स्पेशल बना दिया मेरे के लिए। इतनी प्यारे प्यारे सरप्राइज़ मिले हैं मेरे को, आप लोगों के साथ में शेयर करती चलूँगी मैं आगे आगे। और अब 1-2 दिन मैंने सुबह के टाइम में थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पता है थोड़ा है, 1-2 दिन त्योहारों का सीज़न है ये आसपास, आपको पता करवा चौथ है, जैसे इसके लिए मेहंदी वगैरह लगवानी है भाई, थोड़ा फेस पे भी करवाना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ी है या नाइट में या सुबह में मैं थोड़ी ही ज़्यादा स्टडी कर लूँगी। जो दिन वाली क्लास है देखो ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 2 ही दिन का काम 2-3 दिन ही होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि 7 दिन की बजाय वो क्लास मैं नाइट में देख लिया करूँगी और सुबह के टाइम में थोड़ी जल्दी उठ के स्टडी करने की कोशिश किया करूँगी, ताकि अपने त्योहार भी इंजॉय हो जाए भाई और अपनी स्टडी भी बिल्कुल वो ना हो, स्किप ना हो और साथ में कर दे रहा हूँ। और बेटा लग रहा था भाई काम करने, बड़े बेटे ने दिन में कर लिया था और छोटा बेटा नहीं लग रहा था भाई शाम ने, क्योंकि इसका शाम का टाइम है। शाम ने मम्मी काम करेगी, उसी टाइम काम करना है इसको, मम्मी के बगैर काम नहीं करना है। और बस यो लग रहा था। और इसको ना दिन में तो थकावट हो जाती है, क्योंकि स्कूल में आने के बाद ये सोता नहीं और इस टाइम थकावट हो जाती है। आपको दिखता भी होगा आँखों में, बिल्कुल नींद आ रही थी और काम करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। तो साथ में इसको बता रही थी मैं, थोड़ा ही करवाया, फिर बाकी सुबह के टाइम में करवा दिया था काम जो रह गया था इसका। तो अच्छा कर रहा था काम। और अपने भाई सारी चीज़ों को अच्छे से लिया करो, अच्छे से किया करो। अब तो त्योहारों का सीज़न है, साथ में त्योहार इंजॉय करने हैं, साथ में हमें अपनी स्टडी भी इंजॉय करनी है। और स्टडी को ना आप ये बहुत समझ के मत पढ़ा करो कि मेरी स्टडी करनी, हाँ स्टडी करनी। आप उसको इंजॉय वे में लो कि भाई हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए, और पूरी उसमें लिए के इंजॉय करके पढ़ा करो, ताकि आपको वो बोझ ना लगे। आपको ये ना लगे कि भाई हाँ मुझे बस करना है, ये नहीं लगे हमें, बस हाँ ये है कि हमें
पूरे इंजॉय से, जो हम बाकी काम करते हैं ना बड़े प्यार से, वही चीज़ें हम स्टडी के लिए करते हैं कि हमें बड़े प्यार से करनी है और ये हमारा काम है। और हर रोज़ हम जैसे खाना खाते हैं हमें वैसे ही हमें स्टडी करनी है। हम खुद के लिए भी तो करते हैं, खाना खाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने परिवार को हर रोज़ साफ़ सफाई का काम करते हैं। तो यही काम है कि हमें अगर हम 4-5 घंटे अपनी स्टडी को दे लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, आने वाला भविष्य हमारा संवर जाएगा। तो भाई वीडियो ज़रूर बताना, नए चैनल है सब्सक्राइब कर दियो। और थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए भाई, इतनी प्रे की आप लोगों ने, तो दिल से धन्यवाद आपका। और प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, आप लोगों के कमेंट से हमें मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जहाँ भी आपको लगता है कोई वीडियो में कुछ भी कमी है या फिर कुछ भी आपको दिखता है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई भी बात है, मैं हर कमेंट आपका पढ़ती हूँ। कल वाले कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई उसके लिए सॉरी, अभी कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए